हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं पी रही हूँ मॉर्निंग में पानी, वो भी एक स्टील का मग्गा भर के। तो सुबह सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था, वो चले गए, उनके बाद ही मैं पानी पीती हूँ क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है जल्दी जल्दी में। तो अब मैं पानी पी के बैठ गई हूँ। तो थोड़ा सोच रही थी कि मेरा काम तो निपट गया था, बस ये कपड़े थे कल के धुले हुए, तो उन्हें तय करके रखने थे। बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि कल मशीन लगाई थी, बहुत सारे कपड़े थे। और तो सोच रही थी बच्चे हैं, रात को टॉय से खेलते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, तो उनको भी समेट लेती हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सारा फैलावा है मचा। पूरे बेड पे भी कपड़े रखे हुए हैं, चेयर थी वो भी भरी हुई थी, सारा कुछ ही फैला पड़ा था। तो बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा चलो उनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है पेपर के टाइम पे, तो मैंने कहा उनसे आने से पहले ही मैं सब कुछ निपटा लेती हूँ, क्योंकि वो आते हैं बच्चे तो जल्दी काम नहीं हो पाता है, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं और फैलावा मचा देते हैं। तो ये काम मैं निपटा लेती हूँ जल्दी से। और पापा जी को भी मतलब नाश्ता मंगाया था बाहर से, तो फिर मैंने चाय बनाना है और चाय मैंने चढ़ा रखी है, चाय मेरी बन रही है। तो मेरे कपड़े भी यहाँ धीरे धीरे तय करती जा रही हूँ। मतलब कि अभी इसके पापा के कपड़े हैं जो ऐसे ही तय करके रख देती हूँ, बाद में इनको मैं प्रेस करूँगी। जो टाइम चाहिए इन सब चीज़ के लिए एकदम नहीं हो पाता है। और बहुत सारे कपड़े हैं बच्चों के अलग रखने हैं, पता नहीं इतने बच्चों के कपड़े कैसे हो जाते हैं धोने को, समझ में नहीं आता। पहनाते हैं और फिर उतर जाते हैं तो बहुत वो लगता है कि धोने को इतने सारे हो जाते हैं। मतलब एक दो दिन में ही, ज़्यादा नहीं दिन लगते फिर भी। तो मैं सोचती हूँ कि ये कपड़े और ये बर्तन कभी ख़त्म क्यों नहीं होते हैं। चलो कोई नहीं, ये तो लेडीज़ों के नसीब में है ही, काम जल्दी नहीं ख़त्म होता इन चीज़ों का। तो सबको अपनी अपनी जगह पे मैं कपड़े फटाफट से रखी जा रही थी। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है, तो पापा जी के लिए ब्रेड सेक रही हूँ, क्योंकि ब्रेड नहीं थी तो मैंने सोचा चलो ब्रेड आती है तभी मैं चाय निकालती हूँ। तो मैं नाश्ता देने के बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि फिर लेट हो जाता है नहाने को। तो मेरा काम भी निपट गया था और नहाने चली गई थी मैं नहा के पूजा करने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे आ गए थे उस टाइम पे। और मैंने फिर इन्हें नहला दिया था। नहाने के बाद इन्होंने वॉशिंग मशीन पे ऐसे कपड़े ढेर लगा दिए थे बच्चों ने। मतलब मैंने कहा था उन्हें कि वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देना, उन्होंने बाहर ही रख दिया। तो इसलिए मैंने उसको ऐसे कर दिया। तो यहाँ बच्चे नहा धो के अपना कर रहे थे एंजॉय, और मैं भी खाना की तैयारी कर रही थी। मतलब सब्जी तो मेरी बन चुकी थी और बस रोटी बनानी थी, जिसके लिए मैं आटा गूँथने जा रही थी। अंशिका कह रही मम्मी मैं कैसे लग रही हूँ, तो मैंने बोला बेटा बहुत अच्छी लग रही हो, तो वो बस खुश हो गई। और हाँ, बच्चे को जो मैं ना नहलाती हूँ, वैसे मैं सुबह ही नहला देती हूँ, मगर इस टाइम पे ना मौसम की गड़बड़ चल रही है, तो मैं बच्चों को स्कूल से आके नहलाती हूँ, क्योंकि 10 बजे आ जाते हैं घर पे। और मैं इसलिए मैं उन्हें सुबह नहीं नहला के भेजी, हवा चल रही है और इस टाइम पे वो बीमार पड़ जाते हैं, मौसम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पापा जी ने शायद नहाया नहीं था, बाकी हम सब लोगों ने नहा लिया था। और खाना मेरा थोड़ा लेट हो भी गया था इस टाइम पे, क्योंकि बच्चों को नहलाया भी था। फिर वो जो अंशिका के पापा हैं वो भी लेट जाते हैं, तो मैंने अंशिका से मंगाया पेपर रोटी की टिफ़िन में लगाने के लिए, वो लेकर आई। उसने फिर लगा भी दिया है। मतलब कि वो इतना छोटा मोटा जो काम है वो बहुत मेरा हेल्प कर देती है। और यहाँ आरव खा रहे हैं बॉईल करा हुआ आलू, नमक लगाने के लिए कहा था तो वो फिर ले लिया और चले गए। मतलब एक थोड़ा शैतान है और एक समझदार है, बस और कुछ नहीं। बाकी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है, वो है मेरी बेटी, जिसको मुझे बहुत अच्छे से समझती है, हर चीज़ में समझती है। पापा जी ने यहाँ नहाया नहीं था शायद, और वो भी नहाने जा रहे थे। और मतलब मैं इस साइड थी तो मेरे को पता नहीं था पापा आ रहे हैं। तो पापा थोड़ा सा खांस देते हैं तो मुझे पता लग जाता है, तो मैं दुपट्टा ले लेती हूँ सिर पे, मतलब। और फिर मैंने पापा वॉशरूम में चले गए थे नहाने, तो मैंने फिर दुपट्टा उतार दिया, क्योंकि मेरे सर था गीला, मैंने सिर धोया हुआ था। और ना फिर मुझे हवा लग जाती तो सिर में फिर से दर्द होने लगता है।
तो मैंने सोचा जब तक पापा जी नहा रहे हैं तब तक मैं थोड़ी सी हवा लग जाएगी, और मैं ड्राई करने का भी टाइम नहीं था। अंशिका के पापा यहाँ खाना खाने बैठ गए थे, तो फिर मैंने उनको भी दे दिया खाना, और यहाँ पे पापा जी भी नहा धो के बैठ गए थे, तो उनको भी टाइम से मैं खाना दे देती हूँ, क्योंकि पापा जी भी यहाँ पे नहा के ही खाते हैं। अब यहाँ दोपहर हो चुकी थी, मैं भी खाना खा के बैठी थी और बोर हो रही थी, और बच्चे जो हैं अपना एंजॉय करते मस्ती करते, दोपहर में सोते नहीं हैं। ये टाइम इसका हो गया है दोपहर में 1:06, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ जब तक। दूध पीऊंगी और उसके ऊपर पानी पीऊंगी। हाँ। तब सांस लेने में दिक्कत होता है। हाँ। या पे सीने में दर्द होता है। अच्छा, ऐसा होता है, डॉक्टर को यही बता लो। तो अभी तुम ठीक नहीं हो? अरे यार ठीक तो हूँ, पर मगर रात को बाबा कह रहे ठीक हो तो दवाई लेने क्यों जा रही हो? यही बात सही है। अरे यार मुझे जुकाम क्यों होता है, खांसी क्यों है? जुकाम क्यों होता है, खांसी क्यों होती है? तो फ्री की दवाई क्यों लेने जा रही है? मतलब पैसों की दवाई क्यों लेने जा रही है जब तू ठीक है? तो ठीक कहाँ हूँ? फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ है कि ज्यादा खांसी आती है। अच्छा, बस खांसी की दवाई लेनी है, और सीने में भी दर्द होता है, उसमें चुभन होती है। और फिर जुकाम भी तो है। जुकाम होता है वो। जाओ, चलो चल जा खांसी की दवाई ले। संज्ञा में क्या लें? संज्ञा? संज्ञा क्या होती होता है ना? संज्ञा। बाबा पूछो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? नहीं बोला। ऐसे बुलाएगी? ये अपने भाई के नाम को बिगाड़ रही है, वो बुला रही थी इसलिए साथ में खेलने के लिए। वो नीचे ही अपने साइकिल चलाता है, मस्त रहता है, उसे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। तो अंशिका बुला रही थी कि साथ में खेल ले मेरे साथ, तो वो नहीं आया। जा नहीं रही हो दवाई लेने? क्यों? लगता है कि मैंने बाबा का मूड खराब कर दिया। तुमने बाबा का मूड खराब कर दिया? कैसे? पता नहीं कैसे। कैसे मगर? बुखार है। किसको बुखार है? मुझे। पर तुम तो अच्छी लग रही हो, अब कहाँ बुखार है तुम्हें? तुम देखो फ्रेश भी हो गई हो, नहा भी लिया है। बुखार वाले बच्चे कैसे उधम करते हैं जैसे तुम उधम करती हो? ये देखो, ये रुई का किचन सेट है। यहाँ पे रुई अपना खाना वाना बनाती है, इधर ही रहती है, यहाँ फैलावा मचाती रहती है। यहाँ पे प्लेट है, ये कवर में प्लेट व्लेट सब ठूस के रखी है, पता नहीं क्या करती रहती है, पूरे घर में गंदगी मचा के रखती है। यहाँ पे इसका कप्स रखे हुए हैं, नमक रखा है छोटी सी। बस अंशिका के लिए लेना है मुझे, क्या लेना है? चूल्हा, कुकर, कढ़ाई, ये सब लेना है। कुकर, कढ़ाई और वो वाले चम्मच। क्या लेना है? वो वाले चम्मच जिससे छोटे छोटे होते हैं, वो वाले होते हैं। फिर क्या करोगी? फिर खाना बनाऊंगी अपने। अच्छा, फिर किस किस को खिलाओगी? तुमको खिलाऊंगी, पापा को खिलाऊंगी, चाचू को खिलाऊंगी, बाबा को खिलाऊंगी, सब फैमिली को खिलाऊंगी, और वो नानी की फैमिली को भी। नानी की फैमिली को भी? नानी कौन सा तुम्हारे यहाँ आती है? पैक करवा के चली जाऊंगी। पैक करवा के लेके जाओगी? चलो ठीक। हेलो गाइस, बच्चे चले गए हैं बाहर की ओर, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अकेले रेस्ट, बोर भी हो रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपसे बाय बाय कहा जाए, और आज का ब्लॉग इतना ही बस। तो मिलते हैं फिर कल आपसे। बाय बाय।